हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मीरा और मैं कराती हूँ मैथमेटिक्स। चलिए आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे वो हम आज सॉल्व करेंगे। आई होप आप सब ने अटेम्प्ट किए हैं। जिसने नहीं किए वो जाके पहले टेस्ट सॉल्व करे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाला हुआ है। और जिसने नहीं पढ़ा वो पहले पूरे चैप्टर्स पूरे वीडियोस देख ले सेट्स चैप्टर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट करवाया हुआ है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा भी कराया हुआ है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो आप पहले उस अटेम्प्ट करें फिर आंसर देखिए, पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें फिर आंसर देखिए। करें फिर शुरू। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दे, बाकी लाइक और शेयर भी कर दे। चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज दिए थे मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्या था, फॉर एनी सेट ए डबल डैश डैश इज इक्वल टू। देखिए क्या मैंने ये पहले ही बोला था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट वो आप वापस ए के इक्वल ही होता है। अब जिसको प्रॉपर्टीज याद नहीं है वो एक सेट ले सकता है ए को, फॉर एग्जांपल 1 2 3। एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, वो 1 2 3 4 5। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो यू माइनस ए, ऑल एलिमेंट्स यू के करेंगे बट वो नहीं जो ए में है। तो ए में 1 2 3 है तो यू के क्या बचे 4 5। फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल तो ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे बट ये नहीं आएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में है। इट मीन्स 1 2 3 ही आएंगे विच इज इक्वल टू ए। तो हो गया प्रूफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। ये इजी था, वैसे इसको याद ही रखना है ना। नेक्स्ट है आपका, लेट ए एंड बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है ए माइनस बी। ए के एलिमेंट्स है बट बी के नहीं है, तो ये ए के एलिमेंट्स है बी के नहीं है, ओनली ए जिसको हम बोलते हैं वो ए माइनस बी होता है। और उसको और भी हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू ए के एलिमेंट है बट बी के नहीं है। तो ये होगा इसका आंसर। ये मैंने करवाया हुआ है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो पहले लेक्चर देखे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ सबसेट्स। देखिए करवाया हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो क्या होता था, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। और अगर मैं क्या पूछती, प्रॉपर सबसेट्स, तो क्या होता है 2 रेज टू पावर एन माइनस 1। तो फिलहाल आंसर है 2 रेज टू पावर एन। नेक्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अब ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब मैं ज़्यादातर वेन डायग्राम से ही करती हूँ क्वेश्चंस, तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए, इजी रहेगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, पूरा ये जो रेड कलर का किया मैंने, ये पूरा क्या है ए यूनियन बी। अब ए के साथ ये ए है ये बी है, तो उसको ए के साथ कॉमन लेना है, उसका ए के साथ कॉमन लेना है। तो ए के साथ कॉमन ये देखिए, ए यूनियन बी का ए के साथ कॉमन लेंगे तो ये तो क्या आ रहा है, ये वाला सेट आ रहा है विच इज इक्वल टू ए। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आपका, और ऐसे क्वेश्चन आते भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफ़ ए इक्वल टू ये दिया है और बी इज इक्वल टू दिया है और पूछा है कौन सा ट्रू है। अब देखिए ए आपके पास है 1 3 5, बी क्या दिया है 2 4, ऐसे लिख सकती हूँ, और बी क्या है 2 4। अब वो कह रहा है 4 बिलोंग्स टू ए, तो गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 4 है और 4 सेट सबसेट ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसके सबसेट लिखूँ, ए के सबसेट 1 3 5, ए के सबसेट लिखूँ अगर, तो मान लीजिए इसको लिखना है मुझे, तो 2 4 ऐसे हो जाएगा ये।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट है, नहीं होगा। क्यों? एज 2 इज इन नॉट इन ए, ठीक है, क्योंकि 2 इज इन बी बट नॉट इन ए। तो ऑप्शन क्या रहा? लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, द सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट इक्वल टू, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? ए माइनस बी, ये वाला, और बी माइनस ए का यूनियन, ये वाला, इन दोनों को मिला के ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब चेक करना है कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करिए, पहला देखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, यही नहीं होगा, इंटरसेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स बाकी हो गए। अगर चेक करना भी है तो एक करवा देती हूँ, जैसे देखिए ये ए यूनियन बी, लास्ट डी करवा रही हूँ। ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा है ना, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट, इस पूरे को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे बट ए के नहीं आएंगे, तो ए के नहीं आएंगे तो ये वाला पोर्शन बचा। इतना किया मैंने फिलहाल। सेकंड वाला, सेकंड करते हैं, ए यूनियन बी, फिर से ए यूनियन बी है ना, माइनस बी, मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट में बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इस ए यूनियन बी माइनस ए नहीं होगा, यहाँ ये वाला ऑप्शन आएगा। एक मिनट, फिर से करते हैं, फिर से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, इसको ले लेते ऑप्शन डी को, एक ये ले लिया। अब देखिए ए यूनियन बी मीन्स सारा, यहाँ भी ए यूनियन मीन्स बी मीन्स ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ए यूनियन बी माइनस ए नहीं लेना है, ये ए है, ये बी है, एक ए बी, ए यूनियन बी सारा लेना है लेकिन ए नहीं लेना है, तो ए नहीं लेना है तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना वाला पोर्शन। और ए यूनियन बी में से बी नहीं लेना है, इट मीन्स ये वाला पोर्शन। अब देखो ये और ये पोर्शन, यही तो आए जो ऊपर है, ठीक है, तो ये होगा। सिमिलरली ये भी होगा, बस सेकंड वाला ऑप्शन सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? ए है बी नहीं है, यूनियन बी है ए नहीं है, मतलब ए के एलिमेंट्स बट वो नहीं जो बी में है। ये बताइए, ए के एलिमेंट 1 2 3 है लेकिन बी में 3 है, तो ए माइनस बी होगा आपका सिर्फ 1 2, यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स बट वो नहीं जो ए में है, तो 4 5, क्योंकि 3 ए में है, तो इनका यूनियन मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फिर से वही लिखा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या होगा? तो इसको भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? ए माइनस, मैंने अभी कहा था कि ये चीज़ है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी और ये वाला पोर्शन बी माइनस से, उनका यूनियन मिला के, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन ये लग रहा है, ये करके देखे, नहीं ये तो यूनियन और इंटरसेक्शन, चेक करते, चलिए चेक करते। ए यूनियन बी पूरा ये वाला है, हाँ ठीक है, यही है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, तो बच तो गया ये और ये बचा, विच इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो यही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये तो ट्रू है, अभी कराया था, ए है बी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है बी नहीं है। इसमें से इसमें देखना पड़ेगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला सेट, ओनली ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। अब इसको भी चेक करना है, ये राइट हैंड साइड जो है, ये भी क्या यही आ रहा है,
तो अभी देखिए चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, उसमें से एक एलिमेंट्स लेने हैं लेकिन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं लेना है, तो ये वाला यही तो आ रहा है, ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आई थिंक ये नहीं है, लग ही रहा है ए नहीं है, बी है, ये वाला है, और यहाँ पे ए है बी नहीं है, तो ये तो दूसरा वाला एलिमेंट, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये अलग अलग आ रहा है। आई होप क्लियर है, ठीक है। इसी तरह आप वेन डायग्राम से इसको भी चेक कीजिए, ये भी होगा a माइनस बी। नेक्स्ट, लेट x इज फॉर ऑल x such that x belongs to real number, x is greater than 4, ये है x belongs to real number such that x is greater than equal to 4 and x is less than 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक सेट है, तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, तो पहले a में तो आपको पता ही है 4 से बड़े हैं नंबर्स आएंगे, और b में क्या होगा, 5 से छोटे नंबर आएंगे, बी में क्या होगा, 5 से छोटे नंबर्स आएंगे, क्लियर है, लेस देन 5, तो इस तरह सोचो, 5 से छोटा 5.9 4.9, बीच में 4 भी आएगा, क्लियर है, ऐसे कुछ, तो इट मीन्स ये है 4 में इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, और 5 में ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ये मैंने करवाए थे ना इंटरवल्स, उससे रिलेटेड है। कॉमन चीज़ क्या आएगी, इनके बीच के एलिमेंट्स नंबर्स, ठीक है, 4 और 5 के बीच में 4 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, एन ऑफ यू है ये, 700 एलिमेंट्स, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, देन एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है, तो ये पूछा है, देखो अब अगर ये पूछा है तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए, मैंने करवाया हुआ है, क्या होता है, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, और अगर ये ए नॉट है तो मतलब यूनिवर्सल सेट को इससे माइनस कर दो, ए यूनियन बी से, फाइनली मुझे ये निकालना है, लेकिन ए यूनियन बी तो दिया ही नहीं, वही तो फाइंड आउट करना पहले, तो ये ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फॉर्मूला माइनस, तो ये हो गया आपका 400, और ये दिया है आपका 700 माइनस 400 अभी निकाला, विच इज इक्वल टू 300, इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड, ये पूछा है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, हमें क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया हुआ, और ये पूछा है, तो हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर डिसजॉइंट सेट्स वगैरह कुछ पूछा होता तो दिया होता तो हम कुछ कर सकते थे, तो मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, बिकॉज एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नॉट रिक्वायर्ड, नॉट गिवन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, अभी क्या कहा था, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, 2 raised power n minus 1, n is number of elements, तो number of elements in A कितने हैं, 5 है, 2 raised to power 5 minus 1, 32 minus 1, 31. In a set builder method, the null set is represented by, in a set builder method, अब देखो ये तो खाली नल सेट है, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू x इज फॉल्स फॉर एनी x, ऐसा तो गलत ही होगा ना, 3 3 के इक्वल नहीं होगा क्या, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, दैट मीन्स द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर सेट बिल्डर फॉर्म फॉर नल सेट, यही होगी, क्या होगी, फॉर ऑल x सच दैट x नॉट इज इक्वल टू x,
नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन, अब यही कहा था मैंने, ऊपर भी वैसे ही दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व होता। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाता है। ये फॉर्मूला हमको पता है अगर डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट नहीं होता तो ये भी आता, बट डिसजॉइंट में ये वाला चीज़ क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो रहा है। इजी क्वेश्चंस थे। फॉर टू सेट्स, ये मैंने कहा था जब क्लास लगाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी फिर से बता देती हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। देखो यूनियन होता है ऑल, मतलब सारा का सारा ए यूनियन बी पूरा ए आ रहा है, तो इट मीन्स ए क्या है, सुपरसेट। तो इसका मतलब है इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, बी इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। अगर ऐसा दिया होता ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल, ए यूनियन बी बी के इक्वल। अब देखो यहाँ पे यूनियन बी दिया है बी के इक्वल, मतलब अब ये आपका सुपर सेट है। तो यहाँ पे ये कब होगा, इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी। यहाँ से याद रखना है, अगर बी आता है तो बी सुपर सेट है, ए आता है तो ए सुपर सेट है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए यूनियन बी ए के बराबर है, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये डायरेक्ट कर ले, 110 माइनस 70 प्लस 60 इक्वल टू माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 130 20 आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू गिवन सेट सच दैट, ये पूछा है किसके इक्वल है। अब वही चीज़ किससे करें, वेन डायग्राम से। ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है, ए ये, ठीक है। तो ए ये है, ए का इंटरसेक्शन करना है, तो क्या होगा, इतना सा तो पोर्शन होगा। बीच वाला तो ऐसे भी नहीं है, जहाँ रेड पार्ट है वही तो होगा। तो ये क्या पोर्शन है, ये तो ए माइनस बी डैश है, तो विच इज़ इक्वल टू दिस। मैंने क्या कहा था, ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज़ है वो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला ए माइनस बी है। क्लियर है? ऐसी क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से कीजिए, तो ही आपको इजी लगेंगे। नेक्स्ट है आपका x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ए है, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 ऐसे कुछ करके। एंड p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 का टेबल। लेकिन इन दोनों में कॉमन पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सॉरी कॉमन नहीं, सॉरी, इन दोनों में पूछा है ए है बी नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में है बी में नहीं है, किसके इक्वल है। तो ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से देखना पड़ेगा। वैसे हम निकाल सकते थे एक एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे एक 15 आएगा, है ना, तो 15 नहीं लेना था मल्टीपल ऑफ 3 में, बट हमें चाहिए ही नहीं है सब, ये होगा ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए आई रिपीट, जो ये कॉम्प्लीमेंट है ना, उसको जैसे मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो ये भी लिख सकती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो ये भी लिख सकती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं डैश है, कहीं सी है, कहीं बार लगा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्या है,
In a city 20% of population travels by car, 50 by bus, 10% travel कार एंड बस. एंड मतलब मैंने कहा था और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन. ठीक है, इससे याद रखना है. तो हो गया, बस दिया हुआ है और पूछा हुआ है, तो मतलब ए यूनियन बी पूछा है. 20%, 50% माइनस 10%, 60%. अब फिर से वही आ गया. अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है, तो ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा. मतलब ए सुपर सेट है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए. An investigator interviewed 100 students to determine the performance of 3 drink, milk, coffee and tea. तो मैं भी इसको भी क्या करूँगी, वेन डायग्राम से. मिल्क, कॉफ़ी एंड टी. अब टोटल कितने हैं, 100 है. Investigator report that 10 students take all 3 drinks. तो कौन सा है वो, ये वाला क्वेश्चन. कॉफी एंड टी, अच्छा ये हो गया. 20 स्टूडेंट्स मिल्क एंड कॉफी. 20 स्टूडेंट्स मिल्क एंड कॉफी की जब बात आती है ना, तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है वो. 10 भी इंक्लूड कर रहा है. ठीक है इसमें. तो पहले फिलहाल मैं बाहर लिख लेती हूँ. ये 20 है. 25 स्टूडेंट मिल्क एंड टी. 25 स्टूडेंट मिल्क एंड टी. 25. 20 स्टूडेंट्स टी एंड कॉफी. ठीक है ऐसे. लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये 10 दिया है. जब मैं मिल्क और टी की बात कर रही हूँ, तो ये 10 को मिला के बात कर रही हूँ, जो ये 25 दिया है. वैसे ही जो ये 20 दिया है, वो भी मिल्क और कॉफ़ी को मिला के दिया है. और ये 20 दिया है, ये भी मतलब 10 इंक्लूड करके दिया है. तो अगर मुझे सिर्फ इतना वाला पोर्शन निकालना है, इसका इतना पोर्शन, इसका इतना पोर्शन निकालना है, तो 10 से हर बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्लियर है. 10 से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना वाला, तो वो कितना होगा, 10. क्लियर है. तो ये हुआ 10, 20 माइनस 10, 25 माइनस 10, ये हो गया 15, 20 माइनस 10, ये हो गया 10. इतना समझ गए. नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली. मिल्क ओनली, अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला इतना, ये वाला मिल्क ओनली वाला. ठीक है. कितना लिया है उन्होंने, 12 स्टूडेंट्स में. तो मैं इसके अंदर ही लिख दी हूँ, क्योंकि मिल्क ओनली दिया है. 5 स्टूडेंट कॉफ़ी ओनली 5 एंड 8 टी ओनली. आई रिपीट, ओनली पोर्शन ये वाले है, ओनली ये है ओनली, है ना, और ये है ओनली. तभी मैंने इसके अंदर लिखा. अगर मिल्क लिखा होता तो मैं बाहर लिख के इन तीनों के एडिशन से सब्ट्रैक्ट करती. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट ही डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक्स. कोई भी ड्रिंक नहीं लेता. तो पहले तो मुझे लेना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एटलीस्ट 1 ड्रिंक. हु टेक एटलीस्ट 1 ड्रिंक. तो एटलीस्ट वाला क्या फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी. मिल्क, कॉफ़ी और टी, ऐसे कर सकते हैं. एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी डायरेक्ट कर दो. तो अगर मैं सारा ही ऐड कर दूँ, इनको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, वो नहीं लगाना मैंने फॉर्मूला. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मिल्क, कॉफ़ी एंड टी. तो 20 है, ये टी ऊपर लिखते हैं. 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, इस तरह रिपीट नहीं होगे. 5 प्लस 10, नहीं तो आपको अगर फॉर्मूला लगाना है जैसे एन ऑफ ए, तो ये सब ऐड करना पड़ेगा. एन ऑफ बी, फिर ये करना पड़ेगा. एन ऑफ सी, फिर ये करना पड़ेगा. फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए बी, इस तरह फॉर्मूला जो लगता है. फिर ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट दिया हुआ है. तो कितना हुआ, 70. तो पर्सन हु डिड नॉट टेक एनी 3 ड्रिंक्स. आपको पता है टोटल कितने दिए, 100. तो हु डिड नॉट टेक
एनी वन ड्रिंक 100 माइनस 70, तो कितना आया ये 30। ठीक है, देखिए समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो इजी है बिल्कुल। आपको निकालना था हु डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक, तो एटलीस्ट स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक। एटलीस्ट का मतलब ये है, पहले ये तो निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट क्या होता है? 2⁻n या 2⁻m, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए एक m है एक n है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पहले में इज इन फर्स्ट सेट, इज का मतलब इक्वल टू 48 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेकेंड सेट। ये आपकी स्टेटमेंट है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे तो इजी। आपको 48 लाना है, m और n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये पुट करेंगे 7, 2⁻7 कितना होता है 128, 2⁻6 64, तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा 48। सिमिलरली ये 2⁻64, 2⁻3 8, ये भी नहीं आएगा। ये देखिए 2⁻6 माइनस 2⁻4, ये आ गया 164 माइनस 16 48, तो दैट मीन्स 6 and 4। ठीक है, ऑप्शन से करना है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये पहले। करिए, आप भी ट्राई करिए, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। In a class of 175 students, following data shows that the number of students opting one or more subject। अब मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री। अब ओनली नहीं कहा तो मैं बाहर लिखूंगी, m मीन्स 100। क्यों? क्योंकि ये पूरा ये वाला है 100। फिजिक्स 70 और केमिस्ट्री 40। m एंड फिजिक्स, तो ये वाला पोर्शन 30 है। ओनली नहीं लिखा, ये वाला इतना, ठीक है 30 है। केमिस्ट्री एंड मैथ्स 28 एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, ये है। आ गया समझ? अब पूछा क्या है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, तीनों मिला के 18 दिए है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, अब तो बहुत इजी है मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स ये है ओनली, सॉरी मैथमेटिक्स ये है ओनली वाला, ये वाला पोर्शन है। तो अगर मेरे को ये और ये पता चल जाए तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कितना था 30, 18 माइनस 30 कर दीजिए 12 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना पूरा था, ये था 28, 28 को 18 से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? तो 28 माइनस 18 ये 10 हो गया। तो बस ये भी पता चला 12, 18 और 10 से 100 को माइनस करेंगे, ओनली मैथ्स आ जाएगा, ओनली मैथमेटिक्स। 100 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 10, तो कितना भाई 40 हो गया आई थिंक, 40, तो मतलब आंसर है 60। क्लियर है? मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग। सपोज A1 A2 and so on A30 आर द 30 सेट्स हैविंग 5 एलिमेंट्स। इसी तरह B1 के पास कितने हैं, n सेट्स है, ईच विद 3 एलिमेंट्स। अब ये ऐसे है UI इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक एंड U यूनियन J इक्वल टू 1 to n S, ये दिया है, ये बराबर है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, एग्जैक्टली 9 ऑफ BIs। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये पूछा है। अगर एलिमेंट रिपीट नहीं हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसमें, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन। A30 तक है तो कितने हो गए 30 इंटू हर एक में 5 है, 150 एलिमेंट्स। आगे पूछा है, यहाँ दिया है S बिलोंग्स टू 10 ऑफ A's, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन S क्या है, टोटल 150 है, उसमें से ईच एलिमेंट ऑफ S इन
इज इन 10 ऑफ एज, तो ये कट गया, एस कितना निकला 15। अब सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी करिए, वही होगा B1 यूनियन B2 यूनियन, इसी तरह Bn। तो आपके पास n एलिमेंट्स है, हर एक में 3 है, तो ये 3 इंटू n हुआ। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, s। s क्या है, टोटल अपॉन, यहाँ लिखा है एग्जैक्टली 9 इन बीस 9, बट s तो निकाल चुके हैं कितना 15, इक्वेट करो, कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करो 45, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। क्लियर है। अब ये वही क्वेश्चन है जैसे पीछे किया, अब इसको तो कर सकते हैं ना, ठीक है। 2m माइनस 2n 112 आना चाहिए, तो किसको करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 2⁷, 2⁴, 2⁷ होता है 128 माइनस 16, 112 ही बनेगा, 7 और 4। क्लियर है। देखिए ऑप्शन 4 और 7 भी है, तो पहले बड़े वाला होगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी नहीं है, ए यूनियन बी नहीं है, कौन सा पोर्शन है, ये वाला बाहर वाला, ए यूनियन बी नहीं है, कौन सा है, ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये ए है ये बी है, उसके साथ कॉमन ए को कॉमन ले लो, ए तो ये है, ये तो शेड ही नहीं हुआ हमारा, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा 5 आंसर। Let F1 be the set of all parallelograms, F2 set of all rectangles, F3 set of all rhombuses, and F4 all squares, F5 set of all trapezium in a plane, then F1 is equal to। देखिए हमको पता है every rectangle, rhombus and square in plane are parallelogram, but trapezium is not parallelogram। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है, every rectangle और क्या दिया है, rhombus and square in a plane are parallelogram, but trapezium is not पैरेललोग्राम। तो क्या मतलब, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यही तो होगा F1 F2 F3 एंड F4 का यूनियन होगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे टेस्ट में। आप बताइए कितने कितने आपके मार्क्स आए, कमेंट कीजिए, है ना। पर डायरेक्ट मत देखिए, पहले अटेम्प्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज़रूरत है, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।